ताली बजा दीजिए इनके लिए। इसका मतलब ये व्यक्ति सुन रहा था। देखिए, पहली सीढ़ी है कि मैं अपनी सारी एकाग्रता यहां लगा, सारी एकाग्रता, थोड़ी वाली नहीं। कभी लगा दूं और कभी ना लगाऊं, और कभी घर की सोचूं और कभी कुछ और सोचूं। आपको 100% देना होगा। अगर दूध 100 रुपए किलो है तो मुझे कितने पैसे देने हैं दुकानदार को? आप 100 देंगे तो 100 मिलेगा। और अगर आप 100 नहीं देंगे तो भाई साहब फिर आपको भी 100, मतलब आप डालेंगे नहीं तो मिलेगा क्या? और जो ये व्यक्ति जिन्होंने बताया, बहुत सारे लोगों को पता होगा कि कुछ भी करने से पहले, क्या कह रहा है आज का थॉट, मैं उसके परिणामों पर गौर करूंगा। असल में जितने लोग भी नशा करते हैं, इनकी प्रॉब्लम ये रहती है कि ये कर तो देते हैं, और जब परिणाम आते हैं, एक बच्चा स्कूल में था, वो बच्चा जो स्कूल में था, जब रिजल्ट लगा स्कूल के बाहर गेट पर, तो वो बच्चा रिजल्ट देख के दुखी हो रहा था। ये आपके कर्मों का नतीजा है। इसको दुखी होने से, रोने से कोई फायदा नहीं है। ये समझा जाए कि ऐसा क्या हुआ कि मुझे फेल होना पड़ा। जितने भी लोग नशा करते हैं और नशा मुक्ति केंद्र तक आते हैं, उन्हें ये महसूस करना चाहिए, एहसास करना चाहिए कि मेरा जीवन अस्त व्यस्त। समझिए इस बात को। आप इसे संभालने की कोशिश तो करते हैं कि मैं अपने जीवन को संभालता हूं, लेकिन आप संभाल नहीं पाते। अगर सही में अगर आप इस कार्यक्रम को करें, अगर आप काउंसलर्स की बातों को ध्यान से सुने, प्रोग्राम, जितने सारे बोर्ड्स यहाँ पर हैं, प्रार्थना यहाँ पर हैं, स्लोगन यहाँ पर हैं, एक दिन में आपको एक स्लोगन्स पर फोकस करना है। अब एक आदमी सोचे जा रहा है, सोचे जा रहा है, सोचे जा रहा है, घर के लिए कुछ निकल रहा है नतीजा, फ्यूचर के लिए सोच रहा है। अभी मैं यहां पर इसलिए आया हूं कि मैं अपनी बीमारी को समझूं, अपनी रिकवरी को समझूं, मैं कैसे नशा मुक्त रह सकता हूं। देखिए, नशा तो छोड़ देते हैं लोग, नशा तो, लेकिन छोड़े रखना। कितने लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं मैं धार्मिक हूं? कितने लोग कहते हैं मैं धार्मिक हूं? हाथ खड़ा करें। धार्मिक। कितने लोग कहते हैं मैं धार्मिक हूं? बाकी लोग धार्मिक नहीं है। हाँ जी। तुम धार्मिक नहीं, क्या हो फिर? तुम नास्तिक हो। असल में अगर हम नशा मुक्ति की बात करें, तो असल में लोगों को ज्यादा धार्मिकता के बारे में मालूम नहीं है। हाँ जी, बताओ। धार्मिकता बता सकते हो? भगवान पे विश्वास। हाँ जी। तो धार्मिकता हमारी हेल्प नहीं कर रही? कर रही? कैसे? हाँ जी। नशा मुक्ति पहुंच जाओ। नहीं, वही मैं कह रहा हूं। अगर कर्म हमारे ये थे कि हम कहाँ गए, तो इसका मतलब धर्म ने कहा ये? तुम ही कह रहे हो यार, कर्मों से धर्म जुड़े। फिर तो यही निकल रहा है यार। तुम यही तो कह रहे हो कि हमारे कर्म हमारे, तो तुम कर्म करके कहां पहुंच गए? ये कह रहे हैं धर्म। तो भाई साहब,
मतलब कुछ भी मत बोलो, कुछ भी सोचो सोचो सोचो। हाँ जी बताएं। बैठ। जी बताएं। लेकिन मेरी जिंदगी तो ये कह रही है सबका नाश हो। मेरी जिंदगी का मैसेज क्या जा रहा है लोगों पर? हाँ। अपना अपनी जिंदगी का परिणाम देखें पहले, अपनी जिंदगी का। किताबों की, धर्मों की और अच्छी अच्छी बातें ना करें। कबीर जी ने कहा, माटी कहे कुमार से तू क्यों रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी। हम कबीर जी को मानते ही नहीं। हम धर्मों को मानते नहीं, ग्रंथों को मानते नहीं, फिलॉसफी को मानते नहीं। हम तो ये मानते हैं कि नशे का जुगाड़ करो, नशा करो और सो जाओ। इससे ज्यादा बता दो कुछ रह गया जीवन में तो। और ये साबित करने की कोशिश करो कि मैं नशेड़ी, मैं तो थोड़ा थोड़ा पीने वाला हूं। कौन सा हूं मैं? यही सोचे जा रहे हो आप। मुझे सेंटर में कब भर्ती कर दिया और कब लेके जाएंगे ये बताओ। इसीलिए आप ये समझें, मैंने टॉपिक इसलिए छोड़ा है, बहुत ही संवेदनशील टॉपिक है। जो भी लोग नशा करते हैं कितने रूप से ये बर्बाद हो जाते हैं। पहला, बोलते रहिए, पहला, एक साथ बोले, ऊंचे स्वर में बोले। नशा किसका नाश कर देता है? ये शारीरिक बीमारी है डॉक्टर साहब। और इसका, किसको ये नाश करती है फिर? और तीसरा पार्ट क्या है? ये आपको ना, पता है क्या है, ये आपकी दवाई है दोस्तों। रिहैबिलिटेशन का मतलब भी आपको, कभी हम बात करेंगे रिहैबिलिटेशन का टॉपिक भी लेंगे इनपुट के अंदर। देखिए, री माने होता है दोबारा, री माने होता है, और हैबिट का मतलब होता है आदतीकरण। रिहैबिलिटेशन समझो, शब्द को समझो। री माने दोबारा, हैबिट माने आदतीकरण। मतलब मेरा बचपन से ही कुछ आदतीकरण ऐसा रहा, मैं बहुत गुस्से वाला रहा, बहुत जिद्दी रहा, बहुत मैं में रहा। भाई साहब, इंसान की अगर सांस रोक दी जाए, नाक और मुंह पकड़ लिया जाए, तो 4 मिनट की कहानी है इंसान की। सच कह रहा, जुड़ कर बताइए बात। एक आदमी डॉक्टर है, वो हेड ऑफ सर्जरी डिपार्टमेंट है, उसका एक्सीडेंट होता है, हॉस्पिटल पहुंच जाता है, सर में चोट लगी, कहां गया सर, कहां गए डॉक्टर साहब, कहां गए डॉक्टर साहब? कोई सर्जरी, देखिए ईगो होती है सब। मैं ये हूं, मैं, यार मैं इंसान हूं भाई साहब, और मैं कुछ सालों के लिए दुनिया में आया, और उसमें भी मैंने उधम मचा दिया। खुद भी परेशान हो रहा हूं, और दूसरे का, अपने परिवार को कर रहा हूं सबसे पहले। सच कह रहा हूं, जुड़ कह रहा हूं। दुनिया कितनी परेशान हो रही है, आपको बिजी रहना है। हाथ बांधने नहीं है, हाथ खोल के रखने हैं। ताली की पोजीशन में रखे, पता नहीं कब तालियां। हाँ, ये सोच के रखें, ये सोच के मत रखें कि बस अब कब तो मैं कल ही ताली बजाऊंगा। तो दोस्तों, ये जो बीमारी है, आदत नहीं बीमारी है, और कितने रूप से आपको डैमेज करती है। हमें अगर नशा मुक्त होना है तो मुझे, देखिए, तीनों रूप से ही मजबूत होना पड़ेगा। जो लोग नशा करते हैं, ये कितने लोग कमजोर हो गए हैं, कहां कहां से कमजोर हुए हैं। जैसे एक आदमी होता है ना, जिसका कोई एक ऑर्गन, कोई बॉडी का पार्ट्स खराब हो जाता है, टीबी हो गई, और दवाइयां काम नहीं कर रही हैं, तो अगर फेफड़े में इन्फेक्शन है, तो अगर दवाइयां सही से काम नहीं कर रही है, तो वो फेफड़ा अपने साथ साथ क्या करेगा? लीवर को भी
गुर्दे को भी, हार्ट को भी। मैं ये कहना चाह रहा हूं ये सब चीजें जुड़ी हुई हैं। एक व्यक्ति जो नशा करता है, देखिए हमें धार्मिकता, सामाजिकता और किसको समझना होगा, किसको समझना होगा, हम सामाजिकता को भी समझेंगे, क्योंकि ये जो बीमारी है आपको किस रूप से बीमार भी कर देती है, सामाजिक तौर पर डैमेज करती है। कहां से डैमेज करती है, कहां से डैमेज करती है। अब आप ये बताइए कि हम धार्मिकता किसको कहें और आध्यात्मिकता बड़ी, धार्मिकता बड़ी, सामाजिकता बड़ी, बताइए कौन बताएगा, कौन बड़ा, बताइए। आप क्या सोचते हैं, आप भी बता सकते हैं। जो लेटे हैं, जो अभी नए आए होंगे ना, वो आप भी बता सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल बताइए। चलिए ये भी एक पक्ष है, बताइए हम धार्मिकता किसको कहेंगे और आध्यात्मिकता किसको कहेंगे। हाँ जी बताइए बिल्कुल। धार्मिकता होगी जैसे अपने देश का एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे कितने धर्म रहे, जी हाँ, धार्मिकता में ये हो सकता है कि धर्म बहुत सारे हो सकते हैं, धर्म और इनके कर्म और इनके क्रियाकलाप, इनकी पूजा